वो शशि भूषण गिरी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था सटा के मार वरना नहीं मरेगा। तब पहले से लोग प्लानिंग के तहत तैयार थे, क्योंकि उस दिन 1 साल हो रहा था सूरज को और अंजलि को घर से भागे हुए। 3 अक्टूबर 2022 को वो लोग भागे थे और 2 अक्टूबर 2023 को सूरज की हत्या कर दी जाती है गोली मार के। ड्यूटी अभी तक नहीं मिली है। ध्यान से देखिए वो तस्वीरें जहाँ पे घटना असल का ध्यान से देखिए वो तस्वीरें उसी दिन हो जाता। अगर ये जो करना था उसी दिन कर दिया होता तो इतना हमको दिक्कत नहीं था। 1 साल के बाद आज लड़की जो है 7 महीना का जो है ये है डिलीवरी है, उसका क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की बात और अभी हम छपरा जिला के रसूलपुर में हैं और ध्यान से देखिए ये अभी जो बिहार में घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, जैसे देवरिया घटना को लेकर, क्योंकि ये दोनों घटना क्यों जुड़ा हुआ है बता देते हैं कि 2 अक्टूबर के दिन ही जो गांधी जयंती के दिन ही ये घटना होती है, देवरिया कांड भी और रसूलपुर कांड भी होता है। सूरजकांत गिरी किस तरह से घटना हुई, इनके सामने वो सारी वारदात जो भी हुई इनके सामने हुई। जी कैसे घटना, मतलब कितने लोग थे जो आके आप लोगों पे अटैक कर दिए, हमला कर दिए? 15-16 लोग थे कम से कम, जिसमें से 10-11 हमने नामजद किए हैं। बाकी उनके रिश्तेदार हैं, सब उनको बाई फेस पहचानते हैं। प्रशासन मदद करेगा तो नाम आ जाएगा। और 2-3 लोग बाहर के थे, उनको भी बाई फेस हम सबको पहचान रहे हैं अब। उस दिन हम लोग रसूलपुर से सिवान गोपालगंज की तरफ नेशनल हाईवे होकर जा रहे थे। गांव में सूरज नहीं आया था जब से उसने लड़की से शादी करी थी, और हमने भी कभी नहीं आने दिया। थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और उस दिन भी ऐसा हो रहा था, पहले से लोग प्लानिंग के तहत तैयार थे, क्योंकि उस दिन 1 साल हो रहा था सूरज को और अंजलि को घर से भागे हुए। 3 अक्टूबर 2022 को वो लोग भागे थे और 2 अक्टूबर 2023 को सूरज की हत्या कर दी जाती है गोली मार के। गाड़ी पर अचानक से हमला होता है टोल टैक्स के बाद। उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं, गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। गाड़ी में से सूरज को खींच के बाहर निकाल लिया जाता है गाड़ी पलटने के बाद। और उसके बाद हम दोनों भी भाई निकल के आते हैं। पीछे गांव का लड़का सोनू था, उसको भी मारा जाता है। भाई को सब ने लगभग घेर लिया और हम लोगों पे भी हमले कर रहे थे। हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे थे। भाई 6.5 फुट का लंबा चौड़ा आदमी था, उसको कोई गिरा नहीं सकता था जल्दी। सब ने मिल के उसको मार के गिरा दिया और जब वो गिर गया तो उसकी छाती पर बैठ के सर में गोली मार दी। वो शशि भूषण गिरी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था सटा के मार वरना नहीं मरेगा, क्योंकि शशि भूषण गिरी पेशेवर अपराधी है, सुपारी किलिंग वगैरह कर चुका है, तो उसको पता है हत्या कैसे करनी होती है। वही सिखा रहा था उसको। और उनके लड़के थे सारे, धीरज, नीरज, आदर्श, ये सभी लोग कंफर्म कर रहे थे कि इस घटना के बाद रसूलपुर जो थाना है यहाँ के, उसका क्या कार्रवाई हुई? रसूलपुर थाने की कार्रवाई हुई कि भाई की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, हमें जीवित बता के, लेकिन भाई तो ऑन द स्पॉट ही मर चुका था। और उसके बाद 2 महिलाएं और एक 70-60 साल का बुजुर्ग पकड़ा गया। यही कार्रवाई हुई और मेन हत्या करने वाले सभी फरार हैं। 12-13 लोग जिनके हाथ में बंदूक है वो अभी भी फायरिंग करते हैं आके इधर उधर, तो कभी भी वो लोग हमारी भी हत्या कर सकते हैं। कोई सुरक्षा नहीं हमें प्रशासन से और कोई काम जीरो है, बिल्कुल कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई छापेमारी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रशासन यहाँ आ भी नहीं रहा है। पिछले 2 दिन से तो प्रशासन यहाँ पूछने भी नहीं आया है। नहीं है, प्रशासन पूछ रहा है कि गोली चली तो कहाँ चली, उसका सबूत दीजिए। और गोली मीडिया कर्मियों के सामने चली थी। ऐसी बातें हैं, अंजलि की भी हत्या कभी हो सकती है। आसपास गोली चल चुकी है। अच्छा, प्रशासन उसका सबूत मांग रहा है कि कोई गवाह लाइए। गवाह भी हम ले गए 2-3। हाँ। बाकी सब लोगों ने जो प्रतिष्ठित से सबने कंफर्म किया कि गोली चली है। अब प्रशासन को पता नहीं कौन सा सबूत चाहिए, शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई मर जाए तो मानेंगे कि गोली चली है। ध्यान से देखिए वो तस्वीरें जहाँ पे घटना असल का ध्यान से देखिए वो तस्वीरें हैं। सबसे छोटा लड़का सूरज था, सबसे छोटा लड़का सूरज था। क्या कहिएगा इस परिवार के लिए? आप अपनी तरफ से एक राय जरूर दें और ऐसे फोटो लेकर के लगा दिया सामने, जी का ताल लगा दिया। देखिए, प्रशासन के तरफ से कुछ भी ना मिल रहा है। हम लोगों के प्रशासन के तरफ से कुछ भी ना मिल रहा है। प्रशासन सीधे कह रहा है यहाँ से लड़की को लेकर के चले जाओ, यहाँ मत रहो, यहाँ रहोगे तो खतरा है। प्रशासन से यही आ रहा है हमको, और हम लोगों का जान खतरा में है हमेशा एनी टाइम। वो वहाँ से खबर लड़की वाला दे रहा है ये बात कि ये लड़का को मार दिए, निपटा दिए, लड़की के तू भी निपटा दो, बराबर मामला हो जाएगा। इसी के चलते हम घर भी छोड़ दिए थे। ये लड़का लड़की के चलते खिलाफ भी किए थे, पहले तो बहुत खिलाफ किए थे, पक्ष में नहीं थे। लड़का लड़की जब कर दिया तो हम पक्ष में नहीं थे, इसको खिलाफ किए थे। फिर भी भाग गया, चला गया दिल्ली। सब ये थी दबंग आदमी है सब। ये लड़का लड़की के चले जाने के बाद घर पर हमारा तोड़ फोड़, लूट पाट, खुरपात करने लगा, डेली डंडा मार पीट सब करने लगा। हम भी यहाँ से घर छोड़ करके आए, यहाँ से गोपालगंज चले गए पूरा परिवार लेकर के। 1 साल से हम गोपालगंज में रहते हैं। यहाँ हमारा घर का कोई नहीं, ताला लग रहता है। हम तो द्वारिका सेक्टर 21 में, दिल्ली में दोनों ही रहता था। ये पता लगा हमको कुछ दिन के बाद। हम इससे गुस्सा थे, हम इससे बात भी नहीं करते थे, हम इसको खिलाफ कर दिए थे। ऐसा क्यों किया है तू?
ये हमारा पक्ष का बात नहीं था। लेकिन फिर भी ये सब हमेशा हमको हंगामे में दबदबा बना करके हमेशा जो है यहाँ से हम लोग घर छोड़ करके चले गए इसी के खिलाफ में। अरे जो होना था उसी दिन हो जाता, अगर ये जो करना था उसी दिन कर दिया होता तो इतना हमको दिक्कत नहीं था। 1 साल के बाद आज लड़की जो है 7 महीना का जो है ये है डिलीवरी है, उसका क्या होगा। देखिए जी, ये सब कुछ दबंग आदमी है। उसके घर में एक महाराज से लेकर के भागा हुआ है। इसका लड़का का शादी हुआ है, नाबालिग लड़की है, अन्य जाति है। अच्छा, जाति भी अपनी नहीं है, अन्य जाति है और नाबालिग भी है। फिर भी उसे शादी किया है तो ठीक है। उसी के घर में, उसी के घर में उसका इसका बड़ा लड़की का अंजलि का बड़ा पापा 2 शादी किया है। 2 शादी किया, एक नहीं 2 शादी किया है। तो दमंग लोग है, सब ठीक है। अगर मेरा और अंजलि का जब हो गया, नाबालिग लड़की से शादी कर ले, नाबालिग का है, हाँ। बनता है शादी करने के लिए अन्य जाति में। आज जाति में कर लिया, फिर भी हम इसको खिलाफ करते थे, इसके पक्ष में नहीं थे। खिलाफ करके तभी तो यहाँ हम नहीं रहते थे, गोपालगंज रहते थे। आज भी सूरज आया और हमसे माफ़ी मांगने लगा, पापा गलती हो गया माफ़ कर दो। 1 साल हो गया, 2 अक्टूबर को गया और ये 2 ही अक्टूबर का ये काम हुआ है। ये पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है। जो भी हुआ है ये मर्डर प्लानिंग के तहत हुआ है, अपने घर के सामने हाईवे पर। बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? कि सुना गया है कि चिराग पासवान यहाँ आने वाले हैं, पप्पू यादव जी आने वाले हैं, विपक्ष पार्टी के जितने भी लोग हैं वो आने वाले हैं। सत्ता पक्ष जो सरकार अभी जो सत्ता में है उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे नीतीश जी और तेजस्वी जी से बार बार अनुरोध करेंगे कि हमारा परिवार खतरा में है। खास करके मेरी अंजलि यानी सूरज आज से बहुत खतरा है। देख लीजिए, यहाँ दिन दहाड़े गोली चल रही है। रात में सूरज का मर्डर हुआ वो बात है अलग, यहाँ भी रहने के बाद धमकी आ रही है, तुम लोगों को भी वहाँ जाना है जहाँ सूरज गया है। मैसेज आ रहा है फ़ोन पर लड़का लोगों को। और प्रशासन तभी कुछ चुपचाप है, कुछ भी नहीं कर रहा है, प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम चलेंगे बात करेंगे उस अंजलि से भी कि अंजलि के ऊपर क्या बीत रहा है, कि प्यार करने का जो सज़ा समाज ने दिया है, उसके घर के लोगों ने दिया है, उसके पिता ने दिया है, तमाम लोगों ने दिया है, क्या उस पर बीत रही है, बात करेंगे।